एक बड़ा आदेश आ रहा है जो लगभग भारत में निवास करने वाले 90% प्लस भारतीयों के लिए जरूरी हो चुका है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके घर में उपस्थित माता पिता भाई बहन सभी के लिए। क्या है सर, कब से लागू होगा और आप क्या बताना चाह रहे हैं? एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई, जो भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार नियामक संस्था है, उसने मिलकर के यह निर्णय लिया कि अब हम किसी भी फेक कॉल को, फेक आईडी को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। धोखाधड़ी बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या हुआ और क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये जो ट्राई और डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसने अब तय किया है कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कॉलर का असली नाम आएगा। यह असली नाम कौन सा असली नाम होगा सर? सिम खरीदते समय जो आपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, यह सब जो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में दिया होगा, डीओटी और ट्राई ने मिलकर के अब उसको स्क्रीन पे लाने का ठान लिया है। लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक भारत सरकार को इतनी चिंता क्यों हो गई? और क्या ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल पे आएगा? क्या एंड्रॉइड पे रहेगा या फिर सिर्फ iOS वालों को, एप्लीकेशन वालों का इसका उपयोग मिलेगा? तो पहले मैं आपको जवाब दे दूं, आप नोकिया 1108 या ब्लैक एंड व्हाइट सेट भी रखे होंगे ना, उस पे भी अब कॉलर का नाम आएगा। कब से आएगा वो भी मैं बताता हूं, लेकिन पहले जरूरत समझिए। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत के अब 86% से अधिक घर इंटरनेट से जुड़ गए हैं और 2025-26 के बजट में इन इंटरनेट परियोजनाओं के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए करीब 782 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया। जैसे जैसे बजट बढ़ा, इंटरनेट कनेक्शन बढ़ा, घरों की कनेक्टिविटी बढ़ी, वैसे वैसे साइबर ठग बढ़े, डिजिटल अरेस्ट बढ़े, फेक कॉल बढ़े, फेक नंबर बढ़े, फेक करेंसी तक की बात आ गई। अब इन सारी चीजों पे रोक लगाने का भारत सरकार ने ठान लिया है और उसके लिए भारत सरकार ने बड़े डेटा दिए। उन्होंने कहा जब हमारे देश के 86% घर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो हमें डेटा चोरी या ऑनलाइन घोटाले या फ्रॉड से उनको बचाना है। जबकि अगर आप देखोगे 2022 में 10.29 लाख लोग फ्रॉड के शिकार हुए, वहीं 2024 में 22,68,000 लोग फ्रॉड के शिकार हुए। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे नंबर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है किसका है, कुछ भी बटन दबवा ले रहे हैं, ओटीपी सेंड करवा ले रहे हैं। अब उसको आदमी ट्रू कॉलर पे जाके चेक कर रहा है। ट्रू कॉलर खुद एक थर्ड पार्टी है, वो उनका डेटा अपने पास रख करके फिर प्राइवेट में बेच दे रही है। क्या ट्रू कॉलर भारत सरकार चला रही है या इस तरीके की कोई सर्विस तो नहीं, भारत सरकार नहीं चला रही है। अब भारत सरकार ने कहा कि हम चलाएंगे। अब कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो अननोन लिखकर नहीं आएगा, अब इनकमिंग कॉल आएगा तो बकायदे कॉल करने वाले का नाम लिख करके आएगा और वो नाम होगा जो नाम उसने दिया होगा कहां पे, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो सिम लेते समय दिया होगा। अब जैसे इनकमिंग कॉल आएगा तो इस तरीके के बड़े फेक टाइप के नाम और वो चीजें आती हैं, तो फेक नाम भी नहीं आएगा, जो ओरिजिनल नेम होगा वही आएगा। अगर आपको जेन डो कॉल कर रहे हैं, बाय द वे एक इमेजिनरी नेम लेते हैं तो उनका नेम ही शो करेगा। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमने कॉल नहीं किया था, वो उनके ही नाम से आएगा। उसके अलावा अगर फिर भी तो ये सुविधा सर कब से लागू हो जाएगी? ये सुविधा भारत सरकार ने ट्रायल पूरा कर लिया है। 31 मार्च 2026 से इस सुविधा के पूरे भारत में लागू होने की संभावना है। अभी पिछले ही महीने कुछ सर्किल में इसका सफल प्रयोग किया गया था और अब यह सफल प्रयोग साबित हो चुका है और अब यह पूरे भारत में लगेगा। संदिग्ध लिंक पर कभी भी लिंक वगैरह पे क्लिक न किया करो। ओटीपी पिन ये सब किसी को पासवर्ड मत दिया करो। बैंक ऐप अपडेट रखा करो। हर ट्रांजैक्शन के बाद एसएमएस ईमेल अलर्ट ऑन रखा करिए और इन सब के बाद भी ठगी हो जाए तो 1930 पे कॉल किया कर दिया करिए, ठीक है ना। तो और अगर आपको cybercrime.gov.in पर भी आप जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2026 वो दिन जिस दिन आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्या कर पाएंगे, उस व्यक्ति का नाम जान पाएंगे जिस व्यक्ति ने आपके पास कॉल किया है। और हां, ये एंड्रॉयड फोन हो या iOS फोन हो, मतलब एप्पल वाला मोबाइल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल हैंडसेट, इन पे सब पे ये नाम दिखेगा और इसको कहा जाएगा
कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, CNAP, इस सुविधा को नाम दिया जाएगा CNAP, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। तो कैसा लगा आपको 10 मिनट्स हो, जरूर बताइएगा। और हां, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसके बाद एक हमारी बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है GD के लॉन्चिंग को लेकर के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लिंक लगी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी लोग GD के उस लॉन्चिंग सेशन में जरूर और जरूर उपस्थित हो जाएं, क्योंकि आपके लिए वो बेहद खास है। पूरी SSC GD की टीम आपके साथ यहां पर जुड़ने वाली है। तो प्लीज और प्लीज जुड़िए हमारे साथ, उस लिंक पर क्लिक कर।